सकें और अपने डेयरी फार्म को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें। इस सिलसिले में डॉक्टर तारिक जावेद साहब जो कि लाहौर से तशरीफ फरमा हैं, जो एमएससी एनिमल न्यूट्रिशन है, मास्टर ट्रेनर्स हॉलैंड से उन्होंने किया हुआ है, कंट्री हेड टू फीड एंड एनिमल न्यूट्रिशन फॉर ऑल पाकिस्तान ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, और पिछले 27 साल से जो है वो फील्ड में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और अपने इल्म के खजाने से कुछ हमारे डेयरी फार्मर्स को भी मुहैया करें ताकि वो अपनी डेयरी फार्मिंग को ज्यादा बेहतर तौर पे प्रॉफिटेबल बना। तारिक जावेद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरा जो असल तल्लक है वो पंजाब से रहा है और फार्मर के साथ बैठते हुए उनकी प्रॉब्लम को शेयर करते हुए मुझे आज 26-27 साल हो गए। 93 के अंदर मैं यूनिवर्सिटी से एमएससी करके निकला था और मुझे खुशी से बात किया कि मैंने अपना टाइम हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं गुजारा। मैंने एक्सटेंशन में काम किया और जब मैंने 93 में पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर किया तो गवर्नमेंट ने मुझे डेपुटेशन पे एक एशियन बैंक का डेयरी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था जिसमें भेजा, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम पर लीटर कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट उसको कैसे रिड्यूस किया जाए और जो फार्मर है उसकी इकोनॉमिक्स को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव था और आज भी वो हमारा कराची नहीं पूरे पाकिस्तान का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना है और जो फार्मर है उसकी इकोनॉमिक्स को कैसे बेहतर करना है। बेसिक सारी ये चीज है कि मुल्क जो है वो हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, इसकी बेस जो है एग्रीकल्चर के ऊपर है। एग्रीकल्चर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, हमारे पास जमीनें हैं और लाइफ स्टॉक है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू ऑल पॉलिसीज इन द कंट्री मुल्क की कॉस्ट नीचे ना आने की वजह से यार हमारा आज इशू ही मार्केटिंग है कि यार हम कैसे पर लीटर कॉस्ट को रिड्यूस करें, रेट को बढ़ाएं। ये दोनों एक ही चीजें हैं। पर लीटर कॉस्ट को हम रिड्यूस करेंगे, रेट ऑटोमेटिकली हमारी फार्मर की पॉकेट में ज्यादा पैसे जाने शुरू कर देंगे। रेट को बढ़ा देंगे हम, रेट को बढ़ाना एक ऑब्जेक्टिव है। पर लीटर प्रोडक्शन कॉस्ट को नीचे करना दूसरा फैक्टर है। पर लीटर कॉस्ट में हमारी टेक्निकल इन्वॉल्व है। हमें अब आम रवायती तरीके से हम जानवर रख के हम उसमें से प्रॉफिट नहीं ले सकते, ये मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। हमें टेक्निकेंसी को सीखना पड़ेगा, हमें जानवर की प्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा। हम न्यूट्रिशन है उसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ब्रीडिंग जो है जानवर की जेनेटिक पोटेंशियल है तो उससे हम दूध ले सकते हैं। कोई भी गाय या भैंस अपने जेनेटिक पोटेंशियल विरासती सलाहियत से ऊपर दूध नहीं दे सकती। एक ही तरीका है उससे प्रोडक्शन लेने का कि हम उसका जेनेटिक पोटेंशियल इंक्रीज करें। डिपार्टमेंट ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। अब हमें अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स इसके अंदर लेके आनी है कि हमें वो ब्रीड इंप्रूवमेंट का प्रोग्राम उसको समझना पड़ेगा। जेनेटिक्स कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि हमें जेनेटिक पोटेंशियल का मतलब क्या है और जानवर की विरासती सलाहियत दूध देने की उसको कैसे बढ़ाना है। एक भैंस है जिससे कट्टी पैदा हुई है। हम मुझे एज एक्सपर्ट भी फार्मर पूछता है, डॉक्टर साहब बताएं इसका जेनेटिक पोटेंशियल क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा किस दूध पे खड़ी होगी। आप जेनेटिक्स मुझे कहती है वो मैं बताने लगा हूं। सिंपल बात है, 50% कंट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, दूध की देने की 50% जो सलाहियत है उस कट्टी के अंदर वो उस बैफलो से आ रही है, उस भैंस से आ रही है जिसकी वो बच्ची है। 50%, 60% नहीं, 50% कंट्रीब्यूशन जो है दूध की उस बुल की मदर से आ रही है जिसके साथ उसको हम मिलाई करवा रहे हैं, इंसेमिनेट करवा रहे हैं।
आज तक हमारा अलमिया है कि हमने बुल का रोल अंडरस्टैंड ही नहीं किया वो कितना इंपॉर्टेंट है जेनेटिक प्रोडक्शन के अंदर। फर्ज किया उस गाय का उसका जेनेटिक पोटेंशियल हमने निकालना है, विरासती सलाहियत कि किस दूध पे खड़ी होगी ये कटी, जब बड़ी होगी वो बेफलो बनेगी। 20 लीटर प्रोडक्शन है उसकी मां की, 10 लीटर फर्ज किया उस बुल की मदर ने जिसके साथ उसको हमने कंसीव करवाया सीमन के साथ, उसकी मदर ने 10 लीटर प्रोडक्शन दिया। 20 + 10 कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2 15 लीटर। अपनी मां से उसने जेनेटिक पोटेंशियल कितना कम किया 5 लीटर। अनफॉर्चुनेटली अलमिया मेरे इस मुल्क का सर कि हमने जेनेटिक पोटेंशियल बढ़ाने की बजाय अपने जेनेटिक पोटेंशियल को एनिमल को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं सर 93 से 99 तक 95 से 99 तक असिस्टेंट डायरेक्टर था यूएनओ के एशियन बैंक के प्रोजेक्ट में गुजरात मंडी बहाउद्दीन। 1400 गांव के अंदर मेरी जाती एंट्री है जिसके 70% फार्मर के साथ मैं बैठा हुआ हूं। गुजरात मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान के 2 डिस्ट्रिक्ट का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसके 60-70% लोग जो हैं वो यूरोप नेशनैलिटी होल्डर हैं। ठीक है सर, उसकी मैं एवरेज बताने लगा हूं, मेरे पास रिकॉर्डेड है। 1400 गांव की एवरेज बेफलो की एवरेज 4 लीटर है सर, जिसके ऊपर सर्वाइवल ही नहीं है सर। आज मेरे एक्सपर्ट मुझे क्या कहते हैं सर, इसके आज की इनपुट कॉस्ट के ऊपर बेफलो का जो सर्वाइवल है हमें ये रीथिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कहां खड़े हैं 10 लीटर के ऊपर ब्रेक इवन है सर, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं माहिर कह रहे हैं बेफलो के। जिस फार्म की एवरेज प्रोडक्शन 10 लीटर है वो ब्रेक इवन के ऊपर है। अपने कैटल डेयरी आपकी जितनी भी फार्मिंग है उसमें जरा एवेल्युएट करें, कैलकुलेट करें, नहीं तो एक्सपर्ट से करवाएं किस फार्म की एवरेज प्रोडक्शन 10 लीटर है सर। मुझे पंजाब का एक्सपोजर है सर, वो फार्म मैं उंगलियों पे गिन सकता हूं जिनकी एवरेज प्रोडक्शन 10 लीटर है। 10 लीटर के ऊपर ब्रेक इवन है हमारा। 10 लीटर से ऊपर प्रोडक्शन हमारी प्रॉफिट शुरू होती है। हम खर्चे कैलकुलेट नहीं कर रहे सर, अनफॉर्चुनेटली हम अपना इनपुट्स लगा रहे हैं, बच्चों का सरमाया जो है डेयरी में दे रहे हैं। हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है हम किस तरफ जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सर हमें अंडरस्टैंड करना है टेक्निकली, रॉकेट साइंस नहीं है। जानवर की न्यूट्रिशन क्या है, ब्रीडिंग क्या है, उसकी डिजीज कंट्रोल मेजरमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कहां कहां हम गलतियां कर रहे हैं, किस तरह का इन गलतियों को ठीक करके हम जानवर की प्रोडक्शन को ऊपर लेके जाएंगे, जानवर की पर लीटर प्रोडक्शन कॉस्ट को नीचे लेके आएंगे हम। ये उससे ज्यादा जरूरी है कि हम गवर्नमेंट के तरले लें, उनके साथ फाइट जारी रहेगी। जब हम टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएंगे फिर हमें यह भी समझ आ जाएगी हमने मिलकर बैठना है, हमने इन चीजों का तदारक करना है। सर जी मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, मैं मौजूद हूं, मेरे साथ आगे 4 घंटे की शेड्यूल लगाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट में लांडी कैटल कॉलोनी में आके बैठने के लिए तैयार हूं। मैं आपको बताता हूं न्यूट्रिशन कैसे कैलकुलेट करनी है आपने, जानवर की न्यूट्रिशन है क्या। हम जो खुराक जो चीजें दे रहे हैं, हम जहर दे रहे हैं अपने जानवर को और हम देते चले जा रहे हैं। कोई बंदा हमें ये नहीं कहता कि टॉक्सिन बांट रहे हैं हम। अब जब बड़ी कंपनियां पीछे से स्विट्जरलैंड से आगे बंदे उनको पकड़ते हैं कि भाईजान मैं नाम ले लेता हूं मिल्क पैक का, स्विट्जरलैंड से एक्सपर्ट ने आगे पकड़ा कि भाईजान इसके अंदर जहर आ रहा है, टॉक्सिन आ रही है आपके मिल्क पैक के अंदर। पूरी दुनिया में नेस्ले अपनी प्रेस्टीज को पाकिस्तान में दांव पे नहीं लगाएगी। कंट्रोल दिस टॉक्सिन। टॉक्सिन कहां से आ रही है, फीडिंग से आ रही है जो एनिमल को कर रहे हैं हम, चारे से नहीं आ रही। क्लियर कर रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं है। चारे से नहीं आ रही, साइलेज से नहीं आ रही, तूड़ी से नहीं आ रही, टॉक्सिन आ रही है आपकी कॉटन सीड केक से आ रही है, टुकड़ों से आ रही है सर, और जो अनफॉर्चुनेटली जो हम फीड दे रहे हैं जिसमें खल डाल रही है। छोटी सी बात करता हूं, उन्होंने कहा जी कंट्रोल कर लें, हम दुनिया को नहीं जानते, मिल्क पैक के अंदर इसको कंट्रोल करें, अदरवाइज देयर शुड बी एक एग्जेक्टिव ऑर्डर रहेगा स्विट्जरलैंड से नेस्ले के लिए। नेस्ले पाकिस्तान के अंदर मिल्क कलेक्शन मिल्क प्रोसेसिंग बंद कर देगी। पूरी दुनिया की प्रेस्टीज पाकिस्तान में हम गंदी नहीं करवा सकते। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, पाकिस्तान में काम कर रही है, उनके ये डिसीजन है। 2 साल देते हैं आपको, 1600 बंदा नेस्ले हेड का ऑफिस से निकल के नीचे दौड़ रहा है कि यार मिल्क पैक में हमने नेस्ले को हमने करना है इसको कैलकुलेट। अब यह है कि वो तो अपनी नौकरियां अपनी प्रेस्टीज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा तो जानवर है, हमारे बच्चों की रोजी का निसार है उसके ऊपर। हमने इस टॉक्सिन को कंट्रोल करना है। कैसे करना है सर? जिस शिस्त में मर्जी बैठ जाए, मैं आपको बताऊंगा ये टॉक्सिन कैसे कंट्रोल होगी। हमने खल से जान छुड़ानी है, टुकड़ों से जान छुड़ानी है, मेरा क्लियर मैसेज है। नहीं है मैं आपको फीड देता हूं,
जो खाल टोकर टुकड़े सारा कुछ छोड़ के अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, एलआर को बेहतर करेगी, फैट को बेहतर करेगी। सर प्रूव कराऊंगा आपका यहाँ पे ट्रायल करके। मैं आपको मैं नहीं बनाऊंगा, जितने फीड मैन्युफैक्चरर हैं उनको कहूंगा भाजन फीड वो बनाए जो जानवर की खाल चोकर टुकड़ों से जान छुड़ाए। जहर खा खा के, और वो जहर ये नहीं है कि जानवर जो है अपना नुकसान कर रहा है। B1 उस जहर का नाम है, एफ्लाटॉक्सिन की सिर्फ बात कर रहा हूं। उल्ली का जहर जो टुकड़ों से आ रहा है और कॉटन सीड केक से आ रहा है, उसको हम कहते हैं मैसेज है। ये चीजें हैं सर। दूसरा ये है कि हमें मैनेजमेंट को देखना है कि बेशुमार बीमारियां आ रही है मिसमैनेजमेंट की। वो मस्टैटिस साड़ू नहीं पड़ना चाहिए जानवर को। पहली बात है उसको विटामिन बैलेंस फीड दें। आना है, जानवर के जेनेटिक पोटेंशियल को बढ़ाना है हमने, उसके लिए हम हाजिर हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हाजिर है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी तरीके से फार्मर के साथ आगे बैठूं और इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करूं आपको कि हम किस तरीके से इनसे बाहर निकल के अपनी पर लीटर कॉस्ट को नीचे लेके आ सकते हैं और अपनी जो एसोसिएशन है और अपनी मिनरल के जोर से कि हम कंट्रीब्यूट करें और जानवर की न्यूट्रिशन को बेहतर करें और उसके जेनेटिक पोटेंशियल को बढ़ाएं। टाइम नहीं है सर, तो मैं कुछ चंद गुजारिशात आपके सामने रख। थैंक्स लॉट सर, आपका बहुत शुक्रिया। फार्मर आप आए और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि यार मैं अपने फार्मर के सामने बैठ के और एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक जावेद साहब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने आने वाले और इन्होंने रिसर्च की है एनिमल बैक्टीरियल डिजीज पर, और आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बकाई यूनिवर्सिटी के, वो आए और अपनी टेक्निकल जो डिस्कशन को मुख्तसर रखते हुए हमारे साथियों को जो अपनी टेक्निकल आरा से जो वो नवाजें। बहुत शुक्रिया।